ये है दिल्ली दर्पण। कि उसमें अगर कोई परेशानी होती है क्या करना है वो ध्यान कराएंगे। पहला भी तो सेशन किया कि अगर सायरन बजता है तो आपने क्या करना है। जो तस्वीरें हैं जिससे निश्चित रूप से दिखाता है कि किस प्रकार जो कल रात में जिस तरीके से अटैक किया गया था, उसके बाद कहीं ना कहीं इस पूरी मॉक ड्रिल को देश के तमाम जगहों पर किया जा रहा है। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, मेरी मौजूदगी इस वक्त जो है चांदनी चौक में है और जैसा कि प्रस्तावित था कि आज 7 मई को देश के तमाम ज़िलों में जो है मॉक ड्रिल की जाएगी। विशेषकर राजधानी क्षेत्र दिल्ली में जो है खासा इसका ध्यान रखा गया था। तो मैं जो इस वक्त चांदनी चौक के गोल मॉडल टाउन में स्थित हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे तमाम टीमें जो हैं यहाँ पर इस वक्त तैनात कर दी गई हैं। मैं कहूँगा ज़रा आगे तस्वीर दिखाएँ तो सिविल डिफेंस, इसके अलावा फायर विभाग के जो जवान हैं वो, दिल्ली पुलिस, इसके अलावा तमाम एजेंसियों को इनमें इंक्लूड किया गया है और सभी संस्थाओं को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। हम आपको ज़रा दिखाएंगे। इधर देखिए आप, जो बिजली विभाग के द्वारा भी यहाँ पर कर्मचारियों को बुलाया गया है। तमाम चीज़ें यहाँ पर की गई हैं और किस प्रकार जो है यहाँ पर जो पूरी युद्ध की स्थिति यहाँ पर पैदा की गई है। यहाँ पर ये बताया गया एसडीएम के द्वारा कि यहाँ पर अटैक हो चुका है और अटैक में लगभग 3 से 4 लोग जो हैं गंभीर रूप से घायल हैं। तो उनको यहाँ पर राहत देने का किस तरह से टीम वहाँ पर पहुँचती है, कैसे राहत का बचाव कार्य किया जाएगा, तमाम जो है ऑपरेशंस यहाँ पर लाइव करके लोगों को दिखाए जा रहे हैं, लोगों को समझाए जा रहे हैं, उनको बताया जा रहा है कि किस तरीके से अगर बाई चांस युद्ध होता है और अटैक इस तरह का किया जाता है किसी भी रिहायशी इलाके में, तो किस तरह से लोगों को रिएक्ट करना है। यहाँ पर तमाम टीमें मौजूद हैं। विशेषकर एनसीसी के जो कैडेट्स हैं उनको भी आज यहाँ पर बुलाया गया है, उनको भी यहाँ पर परीक्षण दिया जा रहा है। और यही जो तस्वीरें हैं जिससे निश्चित रूप से दिखाता है कि किस प्रकार जो कल रात में जिस तरीके से अटैक किया गया था, उसके बाद कहीं ना कहीं इस पूरी मॉक ड्रिल को देश के तमाम जगहों पर किया जा रहा है। और यही वजह है कि तमाम टीमें कहीं ना कहीं तैनात हैं। यहाँ पर एम्बुलेंस भी आए हुए हैं। तमाम चीज़ें जिस तरीके से युद्ध की स्थिति गंभीर रूप से पैदा होती है, उसके बाद किस तरह लोगों को रिएक्ट करना है, कैसे लोगों को बातचीत करनी है, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बाकायदा दिल्ली पुलिस के जितने भी यहाँ पर जवान हैं, आसपास के जितने भी थाने के जवान हैं, सभी को यहाँ पर बुलाया गया है और सभी को निर्देशित किया गया कि लोगों को बताया जाए कि आखिरकार उस स्थिति में कैसे आप लोग डील करेंगे, कैसे जो है लोगों को समझाएंगे कि किस तरीके से आपको रिएक्ट करना है। यहाँ सामने आप देख सकते हैं जो सिविल डिफेंस के काफ़ी वॉलंटियर यहाँ पर मौजूद हैं और सभी लोग कहीं ना कहीं अब जो है मॉक ड्रिल की तैयारी करने जा रहे हैं। किस तरीके से मॉक ड्रिल होगी, कैसे उस वक्त में रिएक्ट किया जाएगा। इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर जो है बम स्क्वाड भी मौजूद है। जिस तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है कि बम स्क्वाड भी यहाँ पर सामने टीम अपनी लेकर मौजूद है और वो यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस प्रकार जो है चीज़ें की जाएंगी, कैसे सभी चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा। बाकायदा यहाँ पर बम स्क्वाड की पूरी टीम मौजूद है तमाम अपने यंत्रों के साथ और यही चीज़ें कहीं ना कहीं दिखाने का प्रयास है कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए देश की तमाम एजेंसियां तैयार हैं, तत्पर हैं। और ये स्थिति एक तरह से यहाँ पर उत्पन्न की गई है कि अगर युद्ध होता है तो उस स्थिति में कैसी यहाँ पर स्थिति होगी। मैं कहूँगा ज़रा इधर दिखाएंगे तो सिविल डिफेंस के तमाम जो वॉलंटियर हैं, जो समय समय पर देश के तमाम जो जितने भी इस तरह के संकट आते हैं उनमें साथ देने का प्रयास करते हैं, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सभी लोग कहीं ना कहीं इस तरह की रील यहाँ पर जो पूरी मॉक ड्रिल है इसको कंडक्ट कर रहे हैं और उसमें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से चीज़ें की जा रही हैं। देखिए, जिस पूरे इलाके में ये मॉक ड्रिल की जा रही है, हमारे साथ स्थानीय लोग भी कुछ मौजूद हैं, मार्केट के लोग हैं। इनसे जानते हैं कि किस तरह का जो ये ड्रिल पूरी की गई है, इनको क्या कुछ जानने को मिला यहाँ पर और कैसे ये लोग रिएक्ट करने वाले हैं। क्या नाम है सर आपका? कमल कपूर मेरा नाम है जी। कब से आपकी दुकान है यहाँ पर? दुकानें रहते हैं आप यहाँ? रिहाइश है हमारी। तो ये जो मॉक ड्रिल हुई है, जो यहाँ के निवासी दुकानदार, इनको सुचेत आग्रह करने के उससे करी गई है मॉक ड्रिल कि अगर कोई घटना घटती है तो सब लोग कैसे तैयारी करें। तो इसी के बारे में इन्होंने मॉक ड्रिल करके दिखाई है। तो उससे सब लोगों को एक ध्यान में आया कि अगर ऐसी कोई विपदा आ जाए, क्योंकि 1971 के बाद अभी तक कोई ऐसी आवश्यकता पड़ी नहीं है। एक कारगिल का युद्ध हुआ था तो वो सिर्फ एक स्ट्रेटेजिकल वॉर थी। ये जो वॉर है, अगर पाकिस्तान कभी रिटेलिएशन करे दिन में, शाम में, रात में, तो उसके लिए यहाँ पे स्थानीय लोगों को, दुकानदारों को, सब लोगों ने क्या करना है उसके लिए एक जानकारी दी जा रही है। तो जरूरी बात है। एजेंसियों के माध्यम से क्या कुछ बताया गया, कैसे बचने के तरीके सब बताए गए हैं? अभी तो सिर्फ पहला ही भाग हुआ है। एक उन्होंने सायरन के बाद सायरन बताया, अलार्म करा है, अलार्मिंग दिया। उसके बाद सेकंड और थर्ड सेशन चलना है कि उसमें अगर कोई परेशानी होती है क्या करना है वो ध्यान कराएंगे। पहला भी तो सेशन किया कि अगर सायरन बजता है तो आपने क्या करना है। तो ये अभी ये जानकारी आई है। लेकिन आपका क्या नाम है सर?
अशोक शर्मा। अगर इस तरह के डील रेगुलर होते रहें, रेगुलर, तो समझते हैं कि आप हम हमेशा सचेत रहें तो अच्छी बात है। ज़्यादा बहुत अच्छी बात है जी, अगर शुरू से ही इसके ऊपर ध्यान दिया जाए। हाँ। और बल्कि स्कूल कॉलेज के अंदर तो एनसीसी वगैरह चलती हैं। हाँ। वो चीज़ ही अगर कंटिन्यू अपने करते रहें और चीज़ें हुए सिविल डिफेंस के अंदर। सिविल डिफेंस मैंने 25 साल पहले देखी थी, जिसकी आज दिखाई दी है मुझे जी। हो सकता है वो कमरे में बैठ कर के सारे काम होते हों, सारी बातें होती हों, लेकिन मैं भी सिविल डिफेंस में था। हमने बहुत मेहनत करी थी 71 के टाइम पे, और 67 में तो 71 में आप इसके हिस्सेदार थे? बिल्कुल हिस्सेदार था मैं जी। कॉलेज टाइम में। पर किस तरह की सिचुएशन थी, कैसे आप लोग हेल्प करते थे लोगों की? उस समय इतना कंस्ट्रक्शन नहीं थी। गांधी ग्राउंड जहाँ ये मॉल बन गया है, यहाँ पर मैदान हुआ करता था, रामलीला होती थी। वहाँ पर 6-6 फुट गड्ढे जेड शेप के अंदर बनाए गए थे। मतलब लोगों को बंकर की तरह बंकर की तरह जेड शेप ये जो है इस तरह से बनाए गए थे, और 6-6 फुट 8-8 फुट नीचे तक थे वो गड्ढे, और उसमें ऐसे जा करके फिर ऐसे जा करके जाना होता था। तो उस चीज़ की भी ट्रेनिंग दी गई थी उस समय। अभी वो ट्रेनिंग नहीं हुई है, वो शायद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अगली बार लेंगे। अभी जो हुई है, अभी तो बेसिक जो है वो शुरुआत हुई है इसकी। क्या भारत इतनी गंभीरता से नहीं ले रहा पाकिस्तान को? इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं कि चलो सामान्य डील कर देते हैं। नहीं, अभी जो है ना ऐसा अनुराग जी, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारा देश, हमारा भारत अपने दुश्मन को हल्के में ले रहा है। हाँ। वो अपनी पूर्ण तैयारी करके रख रहा है, जिससे कि उस हमारे सारे जितने हमारे सिटीजन्स हैं, उनकी जान माल की रक्षा के लिए हम तैयार रहें। पहले हम अपने आप को बचाएं और फिर हम अपने साथियों को बचाएं। हमारी कैजुअलिटीज़ कहीं ना हो किसी भी तरीके से। ये ड्रिल्स जो है अभी तो फर्स्ट टाइम है, तो देखो कुछ लोगों के लिए ये चीज़ बिल्कुल नई है। तो पहले तो कैसे अलार्म बजने पे सतर्क होना है, उसके बाद अपने आप को संभालना है, निकल के भागना है और फिर छुपना है। उसमें अगर अग्नि का पोर्शन आता है तो वो सेकंड पार्ट आता है। तो ये तो ट्रेनिंग जो है धीरे धीरे मिल रही है और सबके लिए बहुत ज़रूरी है, और ये लाभकारी है, बहुत लाभकारी है। और ये मिलती रहनी चाहिए, साल में एक आधा दफ़ा ये होना चाहिए। ये नहीं कि 1971 के बाद आज पहली बार जब हो रही है दोबारा। जी। आपका क्या नाम है? प्रकाश गुप्ता। आप कब से रहते हैं यहाँ पर? 54 साल हो गए। 54 साल हो गए आपको रहते रहते। तो आपने कभी इससे पहले ऐसी सिचुएशन सुनी थी? ऐसी सिचुएशन 1971 में सुनी थी। मेरा जन्म जब का ही है, लेकिन कुल मिलाकर के जो बात है वो इस प्रकार की जो ट्रेनिंग आज दी जा रही है, इस प्रकार की ट्रेनिंग सभी को होनी चाहिए। और प्रशासन ने ये बहुत अच्छा निर्णय लिया कि इस प्रकार की ट्रेनिंग देने के लिए स्थानीय लोगों को बुलाया है। यहाँ पर एनसीसी के लोग भी हैं, सिविल डिफेंस भी है, पुलिस भी है, यहाँ पर रहने वाले व्यापारी दुकानदार सब लोग आए हुए हैं, मजदूर वर्ग भी आए हुए हैं, महिलाएं भी सब लोग आई हुई हैं। तो सभी लोगों को इस प्रकार की ट्रेनिंग होनी चाहिए कि कैसे अपने आप को बचाना है और कैसे अपने साथियों को बचाना है, अपने साथ के लोगों को कैसे बचाना है। जब तक ये ट्रेनिंग नहीं होगी, बिना ट्रेनिंग के कभी भी कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता, ना वो अपने देश को, अपने समाज के लोगों को बचा सकता है। तो इसीलिए ट्रेनिंग का बहुत महत्व है और ये नियमित रूप से होती रहनी चाहिए। इसके लिए कल हमने प्रशासन के लोगों को भी बात की थी, डीएम साहब से बात की थी, आईपीएस से भी मिलकर आए थे। सब लोगों ने इस बात के लिए हमारी प्रशंसा की है और सरकार को भी इस बात के लिए बहुत प्रोत्साहन किया कि भाई जो है जी ये निर्णय बहुत अच्छा है। और सरकार ने जो आज पाकिस्तान पर हमला करके जो कार्रवाई शुरू कर दी है, उसके बाद भी हम ये इस प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं, ये मॉक ड्रिल हो रही है, ये देश के लिए अच्छे संकेत हैं। ये दिल्ली सरकार ने इस बात के लिए अभी विचार किया है, निर्णय लिया है। अभी शुक्रवार को आप लोगों ने मुख्यमंत्री जी का भी भाषण सुना होगा। आने वाले समय में इस प्रकार के यहाँ पर बंकर बनेंगे। यहाँ से चांदनी चौक से जो मार्केट है और सदर बाज़ार की जो मार्केट है, वो मार्केट शिफ्ट होने से पहले जो भी सरकार निर्णय लेगी, इस प्रकार के बंकरों के माध्यम से ही सुरक्षा बनेगी। क्योंकि यहाँ से सब एसोसिएशन सब मार्केटें शिफ्ट होंगी, उससे पहले जब तक यहाँ पर मार्केटें हैं, जब तक किस प्रकार से लोगों को असुरक्षित रखने से बचाना है, उसके लिए ये यहाँ पर जो ये बिजली के ट्रांसफार्मर बनाए गए हैं, इनका किस तरीके से उपयोग करना है, कैसे इन सबसे सावधानी रखनी है, बिजली की आपूर्ति होने पर बिजली कैसे, करंट आने पर कैसे करना है, उसके लिए एक पिछले हफ्ते यहाँ पर कार्यक्रम हुआ था घंटाघर पे चांदनी चौक में, और अगले हफ्ते में फिर एक कार्यक्रम होने की योजना है। उसमें फायर ब्रिगेड के लोगों को बुलाएंगे, वो फायर ब्रिगेड के लोग अपना वो कार्यक्रम करने वाले हैं जी। उस प्रकार से आपके चैनल के माध्यम से अगर सब लोग आते हैं उस कार्यक्रम में, तो वो अच्छा हो जाएगा जी। हमारे साथ मौजूद हैं एसडीएम आलोक कुमार जी। सर, किस तरह की यहाँ पर ये जो पूरी ड्रिल की जा रही है और क्या क्या निर्देश मिले हुए हैं लोगों को? ये मॉक ड्रिल दिल्ली में हर डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, और डिस्ट्रिक्ट में, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में ये 5 जगहों पे हो रहा है, जिसमें एक जगह यहाँ चांदनी चौक है। हर जगह पे मॉक ड्रिल का जो सिनारियो है वो अलग अलग है। यहाँ पे जो सिनारियो है वो है कि यहाँ पे अटैक हो चुका है और एक डेंजर जोन से लोगों को रेस्क्यू करके सेफ सेंटर में ले जाना है।
यहाँ पे मॉक ड्रिल में जो डॉक्टर्स की टीम भी थी, तो 3 इंजर्ड थे, उनका फर्स्ट एड करके भेज दिया गया हॉस्पिटल और एक पर्सन को डेड डिक्लेयर किया गया डॉक्टर्स की टीम के द्वारा। यहाँ पे कैट्स एम्बुलेंस, हेल्थ की टीम, एमसीडी, फायर ब्रिगेड, ट्रैफिक, पुलिस, सिविल डिफेंस, एनसीसी, नेहरू युवा केंद्र, बीएसईएस एक्सेट्रा जो मल्टीपल डिपार्टमेंट्स एंड एजेंसीज हैं, उनके कोऑर्डिनेशन के थ्रू ये मॉक ड्रिल संपन्न हो रहा है। क्या शाम को ब्लैकआउट की भी स्थिति यहाँ पर की जाएगी? नहीं, क्योंकि ये अभी दिन में हो रहा था तो हमने ब्लैकआउट को साथ में नहीं रखा है, क्योंकि दिन में ब्लैकआउट करने का खास मतलब नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ब्लैकआउट नहीं किया जा रहा है। थे और तमाम टीमें यहाँ पर मौजूद हैं जो कहीं ना कहीं लोगों को बता रही हैं कि किस तरीके से अगर इस तरह का हमला होता है तो आपको कैसे रिएक्ट करना है, कैसे आपको अपने आप को सुरक्षित रखना है। आपको बता दें यहाँ पर जो एसडीएम आलोक कुमार हैं, उनके द्वारा बताया गया है कि यहाँ पर जो अटैक हो चुका था, इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर पैदा की गई थी। लगभग 3 से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, उनको बाकायदा एम्बुलेंस के माध्यम से ट्रीटमेंट भी दी गई। बिल्कुल टीमों को ऐसा बताया गया कि जैसे युद्ध में आप रिएक्ट करना है उसी तरह की चीज़ें यहाँ पर करनी है, और यही वजह है कि यहाँ पर तमाम टीमें मौजूद हैं। फायर विभाग की गाड़ियाँ हो गई, एम्बुलेंस हो गई, दिल्ली पुलिस के जवान हो गए, पैरामिलिट्री के फोर्स हो गए, सिविल डिफेंस के जवान हो गए, जितने भी लोग हैं सभी लोगों को यहाँ पर बुलाया गया। सभी लोगों को कहीं ना कहीं बारी बारी से जो मार्केट के लोग हैं, जो यहाँ का रहवासी हैं, उन सभी को ट्रीट किया जा रहा है कि कैसे आपको रिएक्ट करना है, किस तरह की आपको तैयारी करनी है, कैसे आपको सावधानियाँ बरतनी है। आपकी जो भी पूरी खबर पर राय हो कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।